Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following question, statement first is followed by corresponding statement second. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both statement first and statement second are correct and statement second is the correct explanation of statement first. Option B, both statement first and statement second are correct, but statement second is not the correct explanation of statement first. Option C, statement first is correct, but statement second is incorrect. Option D, statement first is incorrect, but statement second is correct. Statement first. According to Yerkes observation, the objective lens has a diameter of 40 inch, 1.02 meter. Statement second. To make such large-sized lens forms image that are free from chromatic aberration and distortions. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, जिनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू यर्क्स ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका डायमीटर 40 इंच या लगभग 1.02 मीटर के लगभग है। एंड स्टेटमेंट सेकंड के अंदर हमें दे रखा है कि ऐसे लार्ज साइज के लेंसेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्रोमेटिक एब्रेशन जो इमेज है वो क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री मिल सके एंड इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन ना हो। बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करने वाले हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जो यर्क्स ऑब्जर्वेटरी है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस जो यूज किया गया है इसका डायमीटर लगभग 1 मीटर के इक्वल है। ऑब्जेक्टिव लेंस इन यर्क्स ऑब्जर्वेटरी is of diameter equal to लगभग 1 मीटर। यानी कि जो यर्क्स ऑब्जर्वेटरी के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस जो यूज किया गया है उसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर के लगभग है। ये एक नॉलेज बेस्ड डाटा है जो कि डिफाइन किया गया है, यानी कि जो यर्क्स ऑब्जर्वेटरी के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 1 मीटर डायमीटर का ही यूज किया गया है। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास लार्ज लेंसेज होते हैं इनके कारण क्रोमेटिक एब्रेशन है वो कम मिलता है। लार्ज साइज लेंस प्रोड्यूस लेस क्रोमेटिक एब्रेशन यानी कि जो लार्ज साइज के लेंस होते हैं इनसे क्रोमेटिक एब्रेशन कम मिलता है। क्रोमेटिक एब्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जो अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग फोकल लेंथ के ऊपर कन्वर्ज्ड कर दिए जाते हैं, या अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ डिफाइन कर दी जाती है लेंसों के द्वारा। ये होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की इन दोनों की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट की कंसेप्ट जो यर्क्स ऑब्जर्वेटरी के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस है, यर्क्स ऑब्जर्वेटरी इसके अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है हमारे पास लगभग 1 मीटर के इक्वल। यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है ये करेक्ट है। एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है उसके अकॉर्डिंग लार्ज साइज के लेंस है, यदि लेंस का मैं साइज क्या रखता हूं, साइज इज मोर देन हमारे पास क्या होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होगा, क्रोमेटिक एब्रेशन इज लेस।
तो हमें लेस क्रोमेटिक एब्रेशन मिलता है एंड इमेज मिलती है क्लियर। सो ऑप्शन सेकंड भी स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड जो स्टेटमेंट फर्स्ट है जो स्टेटमेंट सेकंड है ये स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी कारण से लार्ज लेंसेज बनाए जाते हैं ताकि हमें क्रोमेटिक एब्रेशन कम से कम मिले एंड इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन कम से कम हो। सो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट सेकंड जो है स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.